वेलकम क्लास टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और क्लास जैसा कि हम इस स्प्रिंग ब्रेक से पहले क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ रहे थे। और सेक्शन आई थिंक यहाँ तक पढ़ चुका था, टॉर्सलीज थ्योरम इन रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ये हम क्लास में कर चुके थे और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ईवन सेक्शन। ईवन सेक्शन उसी वीडियो से करेगा। और अब ये वाली जो वीडियो, क्योंकि अब यहाँ से इवन और दोनों के लिए न्यू है, तो अब ये वीडियोस में आप दोनों क्लास यहाँ से ऑनवर्ड आप दोनों ग्रुप शामिल होंगे। तो विंचोरी रिलेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। असल में ये विंचोरी मीटर एक डिवाइस है ख़ास करके फ्लूइड फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लो मैयर करने के लिए, स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो और स्पीड ऑफ द फ्लूइड मैयर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको विंचोरी मीटर कहते हैं। और वो कुछ इस तरह से, उसका स्केच अगर मैं बनाऊं तो इससे कुछ मिलती जुलती है। उसको पहले हम बना लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरह का पाइप है कि उसमें अनइवन है और ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डायामीटर मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 1 पॉइंट कह देती हूँ और इसको ये वाला, ये नेक वाला पॉइंट, इसको मैं 0.2 कह देती हूँ। और ये अब पॉइंट 1 पे देख लें, एरिया ऑफ सेक्शन डिफ़र करता है, ये A1 है सारा का सारा। और पॉइंट 2 पे देख लें, एरिया ऑफ सेक्शन छोटा है, ये A2 है। सिमिलरली अगर आप इसमें से कोई फ्लूइड पास करेंगे तो आप A1 में किस वेलोसिटी से वो गुजरेगा V1, और A2 में जाहिर सी बात है वो किसी डिफरेंट वेलोसिटी से पास आउट करेगा। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि A2 पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। और लेट कंसीडर कि हमारा जो फ़्लो है वो स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन फ़्लो इस तरह का होता है, स्ट्रीम्स की शक्ल में फ्लूइड फ़्लो करता है। स्टेडी फ़्लो ऑफ द फ्लूइड हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दोनों का एरिया फ्लो सेक्शन भी हमने नोट कर लिया है और वेलोसिटीज़ V1 और V2 भी नोट कर लिए। और अगर हम क्योंकि हमने एक विंचोरी मीटर बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ से एक इसको, असल में एक डिवाइस है इस तरह से, इससे मिलती जुलती एक डिवाइस होती है जो कि स्पीड, फ्लूइड की स्पीड को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसको विंचोरी मीटर भी कहते हैं। और सपोज़ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1 है और ये जो पॉइंट 2 है यहाँ पे हमने फ्लूइड का प्रेशर कंसिडर किया हुआ है P2। तो अब हम बर्नौलीज़ इक्वेशन, इसमें हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स बर्नौलीज़ इक्वेशन के पूरे हो गए। हमें क्या क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर, एरिया फ्लो सेक्शन, वेलोसिटी की वैल्यूज़ चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा, बर्नौलीज़ इक्वेशन को पहले मैं लिख देती हूँ सारे का सारा। P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर और इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 रॉ GH2। ये हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन है, इसको इक्वेशन A कह देते हैं। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस और हम कंसिडर करेंगे हमारे दोनों पॉइंट्स सेम हाइट के ऊपर हैं, सो H1 माइनस H2 ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि H1 और H2 हॉरिजॉन्टली अगर पाइप पड़ा हुआ है तो वो सेम हाइट पर होता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, तो दोनों तरह से टर्म्स कट आउट हो जाती हैं। और बाकी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये इस तरह से हो जाएगी, P1 माइनस P2 हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैंने प्रेशर वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स को एक तरफ कर लिया है और इसको मैं इक्वेशन B कह देती हूँ। अब हम वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वी नो दैट कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी
कम होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि एट पॉइंट 2 V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब V2 इज़ ग्रेटर देन V1. सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. और यहाँ से हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अच्छा, इस इक्वेशन से अगर आप कोई भी वेलोसिटीज़ की वैल्यूज निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल V1 किसके बराबर आ जाएगा, A2 ओवर A1 V2. और बट लेकिन वी नो दैट V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो V1 को हम इग्नोर कर सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू V2. तो हमारी इसका मतलब है कि ये वाली टर्म्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत स्मॉल हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी, इसको मैं इग्नोर करूँगी. तो बाकी P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रॉ V2 स्क्वायर. और अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, बिकॉज वी नीड दी फ्लूइड स्पीड V2, सो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और V2 की वेलोसिटी 1 बाई रॉ 2 बाई रॉ P1 माइनस P2 अंडर रूट. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वो हम लोगों को पता होता है, P1 और P2 दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको प्रेशर डिफरेंस दिया गया है तो हम आसानी से फ्लूइड की वेलोसिटी जो कि पॉइंट P2 से पास कर रहा है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, अब इस में इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन ये विंचोरी रिलेशन कहलाता है. विंचोरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड किसी भी लिक्विड की फ़्लो की स्पीड मेजर कर सकते हैं. तो आज हम यहाँ तक इस बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने 3 इसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर ली हैं. और अब आ जाइए एग्ज़ाम्पल नंबर 6.3. ये भी हमारे टॉपिक से मिलती जुलती ही एग्ज़ाम्पल है. बर्नौलीज़ इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन. तो इसको एग्ज़ाम्पल 6.3 देखिए. what it says that water flows downhill through a closed vertical funnel. अगर वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है किसी वर्टिकल फनल वाली शेप आप सब लोगों को अंदाज़ा ही होगा कि एक कौन टाइप शेप होती है, उसके अंदर से वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है. द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज़ 20 centimeter per second. Let's say at the top this is 20 centimeter per second and the flow speed at the bottom is twice the speed at the top. तो इसका मतलब है अगर हम बॉटम को 0.2 लें तो उसके ऊपर फ्लो स्पीड इसका डबल होगी, दैट विल बी 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड और बॉटम पे स्पीड हो जाएगी 0.24 मीटर पर सेकेंड. स्पीड्स दोनों पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर ली. उसके बाद आ जाता है इफ़ द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब है हाइट h1 माइनस h2. अगर मैं h के बराबर लिखूँ तो ये आपको दी गई है, इतनी दी गई है 40 सेंटीमीटर का मतलब है 0.40 मीटर लॉन्ग आपको फनल दी गई है. एंड द प्रेशर एट द टॉप का मतलब है आपको P1, क्योंकि हमने टॉप को 1 पॉइंट कंसीडर किया हुआ है. इसमें प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन per meter square. What is the pressure at the bottom means you have to find the value of P2. ओके, आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द वी नो दैट बर्नौलीज़ इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज़ इक्वेशन वी हैव P1 प्लस रॉ GH1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, P2 प्लस रॉ GH2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर. ओके, अब इसमें हम किस तरह से इसको हमें क्योंकि P2 चाहिए, P2 को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेते हैं. तो ये P2 यहीं रहेगा और ये हो जाएगा P1
प्लस रॉ जी H1 माइनस H2 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। मैंने P2 को एक तरफ कर लिया, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गई हूँ। अब ये रो जी H1 माइनस H2 हाइट है और सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1.013 इंटू 10⁵ प्लस एस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जी की वैल्यू 9.8, हाइट आपको दी गई है 0.4 और इसके साथ ही ये पहले मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आपको पता हो पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। प्लस हाफ, उसके बाद 1000 और V1 स्क्वायर, V1 है हमारे पास 0.12 का स्क्वायर माइनस 0.24 का स्क्वायर। इस सारी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। P2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आज हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि इसके साथ हम कर लें आज के लेक्चर के साथ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक में ये, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी है तो अब मैं साथ साथ, क्योंकि यहीं पर मौजूद है इसी पेज के ऊपर, मैं ये आपको करवाना चाह रही हूँ। पहले पेज नंबर, ये देखें बुक में, आप देख लें पेज नंबर 136 है और यहाँ पे ये विंचोरी मीटर की फ़िगर बनाई हुई है और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज़ अबाउट द कार्बोरेटर ऑफ द इंजन और कार। तो इसके बारे में इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये है 6.10, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ए कार्बोरेटर। आपको एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ ए मोटर कार आपने बताना है बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि किसी भी मोटर कार का कार्बोरेटर किस तरह से वर्क करता है बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कि एक पाइप, इसमें उस तरह का कार्बोरेटर में इस्तेमाल होता है जिस तरह का अभी हम वेंचोरी मीटर में इस्तेमाल करके हटे हैं। मतलब कि इस तरह का एक पाइप जिसमें मतलब ख़ास करके इस तरह का पाइप क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट कर सकें, क्योंकि दो पॉइंट्स होंगे, दोनों मुख्तलिफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर होंगे, दोनों में एयर स्पीड जो है वो मुख्तलिफ फ़्लो करेगी, तो नेचुरली एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं यहाँ से कोई इनलेट बनाऊँ, इनलेट ऐसा कि इस इनलेट के थ्रू हम कोई भी यहाँ पे गैस या पेट्रोल का मिक्सचर डाल सकते हैं, और ये इनलेट ऐसे है कि यहाँ से गैस या पेट्रोल इस बॉक्स के अंदर मौजूद होता है और यहाँ से हम ये फ़्लो करते हैं इस डक्ट के थ्रू, और इस डक्ट में एयर भी स्ट्रीम लाइंस की तरह से फ़्लो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्पीड से एयर फ़्लो कर रही है, तो इस तरह से। अच्छा, अब एयर इस तरफ से अंदर आ रही है, एंटर हो रही है, और आप देखें कि दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि दिस इज़ एट ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इनलेट इज़ एट लोअर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या होगा कि एयर जैसे ही इसके अंदर एंटर होगी ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे ही ये फ़्लो करेगी एक पाइप के अंदर से, तो क्या होगा कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो इवेंचुअली एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो अब एयर जहाँ से पास हो रही है वहाँ पर लोअर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लोअर प्रेशर, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर, लोअर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लो प्रेशर क्या करेगा, ये जो हमने एक इनलेट लगाया हुआ था यहाँ से गैस या पेट्रोल के वेपर्स को अंदर की तरफ
खींच लेगा। तो ये एक मिक्सिंग, एयर और पेट्रोल की मिक्सिंग हो जाएगी, जो कि इंजन को चलाने के लिए जो हमें चाहिए, जितने तनासुब से ये मिक्सिंग चाहिए वो यहाँ से मिक्स होके आगे इंजन को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे इंजन ऑपरेट करेगा। तो मैं ऊपर से भी एक बात पढ़ देती हूँ। द कार्बोरेटर ऑफ ए कार इंजन यूजेस ए वेंचुरी डक्ट, मतलब ये इस तरह से वेंचुरी डक्ट, देखें फिगर इसकी बनाई हुई है, टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर्स। एयर इज ड्रॉन थ्रू द डक्ट एंड अलोंग ए पाइप टू द सिलेंडर। एयर यहाँ से डक्ट के थ्रू ड्रॉन की जाती है। ए टाइनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट इज फैट विद पेट्रोल। अब यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ पे गैस या पेट्रोल आप रखा जाता है, एक छोटा सा इनलेट बनाया जाता है। द साइड ऑफ द डक्ट इज फैट विद पेट्रोल। द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट क्रिएटिंग लो प्रेशर। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे A2 से एयर बहुत तेज़ी से पास हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा इन द डक्ट विथ ड्रॉज। ये लो प्रेशर जो है वो पेट्रोल वेपर्स को यहाँ से इनलेट से अपने अंदर साथ मिक्स करेगा, और इस तरह से ये स्ट्रीम जो है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर ये इंजन तक प्रोवाइड की जाएगी या सिलेंडर तक प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अभी एक क्वेश्चन किया है, शॉर्ट क्वेश्चन। वी नीड टू डू सम मोर क्वेश्चंस। लाइक एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6.3 देखें। वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है? दिस इज क्वेश्चन नंबर question number 6.10 6.10 we have done with 6.10। और उसके बाद अब आपका क्वेश्चन है 6.3 एंड 6.3 says why fog droplets appear to be suspended in the air। fog droplet जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो हमें क्यों महसूस होता है कि नीचे नहीं आ रहा बल्कि वो सस्पेंड हुआ हुआ है एयर में। तो अगर आप चेक करें विस्कस ड्रैग वाला टॉपिक, उसमें हमने यही कंसिडर किया था, क्योंकि फॉग ड्रॉपलेट का मैस बहुत कम होता है और इसके ऊपर जो ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई होती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और इसकी ड्रैगिंग फोर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट होती है। तो जिसकी वजह से ये हमें यूँ महसूस होता है जैसे ये इसका वेट है और दिस इज़ द ड्रैगिंग फोर्स, और ये तकरीबन आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से हमें यूँ महसूस होता है जैसे ये ड्रॉपलेट यहाँ पर सस्पेंड हुआ है, मूव नहीं कर रहा। अगर मैं इसका प्रॉपर रिलेशन लिखूँ तो वो कुछ इस तरह का होगा। वी नो, अच्छा नेट फोर्स यहाँ पे एक वक्त आएगा जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और ये वेट mg माइनस FD, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और ये वेट और ड्रैगिंग फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। इस वक्त जो वेलोसिटी जिससे ये ड्रॉपलेट मूव करेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। बट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी सो स्मॉल दैट वी फील दैट दिस ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन द एयर। हमें महसूस होगा कि ये मूव नहीं कर रहा बल्कि एयर में सस्पेंड हो गया है। तो यहाँ तक अच्छा ये हो गया हमारा इस सवाल का जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 6.8 6.8 सेज टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। एक्सप्लेन। दो कश्तियाँ अगर पैरेलल और सेम डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ इस तरह से ऐसे पुल हो जाती हैं, तो वजह क्या है ये पूछा गया है। अच्छा, आप दो बोट्स इस तरह से जा रही हैं तो आप देखें कि उन दो बोट्स में एक तो आउटर वाटर प्रेशर है और एक उनके दरमियान वाले वाटर का प्रेशर है। ये दोनों प्रेशर्स आपस में डिफरेंट होते हैं ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द बोट्स आउटसाइड ऑफ वाटर एंड इनसाइड ऑफ द वाटर। ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं जिनकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये देखें कि जो वेलोसिटी बोट्स के आउटर वाले वाटर में होती है वो कम होती है, और जो वेलोसिटी दोनों बोट्स के दरमियान वाले वाटर में है वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन वी नो दैट व्हेन द प्रेशर इज़ लो velocity, when the velocity is greater, pressure is क्या है, मतलब we know that where the speed is high,
दी प्रेशर विल बी लो। तो अब क्योंकि इंटरनल साइड पर स्पीड आपकी ज़्यादा है, दो बोट्स के दरमियान स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर लो होगा। आउटर वाली साइड पे स्पीड कम है पानी की एज़ कम्पेयर टू इनर, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर वाली साइड से। तो बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फ़ोर्स लगेगी जो कि दोनों कश्तियों को पैरेलल की बजाय इस तरह से एक दूसरे की तरफ पुल करेगी। तो ये क्वेश्चन था 6.8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 6.9। एक्सप्लेन हाउ दिस स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन ए फास्ट मूविंग बॉल। ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को पहले ही करवाया था, अभी हम भी इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में ही हमने ये किया था। फॉर एग्जांपल ये 6.9 है और इसमें यहाँ पे आप देखें कि बैट्समैन बॉल को जब भी स्पिनिंग या किसी कर्वेचर के साथ थ्रो करता है, तो अब बॉल जिस तरह से एयर में पास हो रही है उसकी स्ट्रीम लाइंस इस तरह से बन रही हैं कि अबव द बॉल एयर इज़ मूविंग फास्टर, बिलो द बॉल एयर इज़ मूविंग स्लोअर। अब क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइंस देखें, क्योंकि ये दूर दूर हैं, तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू अबव। अबव देखें, अपर एंड पे, बॉल के अपर एंड पे एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रीम लाइन भी क्लोज बनाई हुई हैं। यहाँ पर एयर की वेलोसिटी कम है, स्ट्रीम लाइंस भी इस वजह से थोड़े फासले से बनाई गई हैं। तो अब जहाँ पे स्पीड हमें पता है हाई होती है, प्रेशर कम होता है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर कम है, इसको मैं P2 कह दूँ और यहाँ पे P1 कह दूँ, तो P2 इज़ लेस देन P1। तो इसका मतलब है P1 ग्रेटर है, तो ये नीचे से एक ऐसी फोर्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से इस बॉल में एक एक्स्ट्रा कर्वेचर ये इस तरह मूव करेगी, एक्स्ट्रा कर्वेचर या स्पिन प्रोड्यूस होगा, और जो ओपोनेंट प्लेयर है उसके लिए इस बॉल को खेलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये आज हमारे इसके बाद 6.10 है वो कार्बोरेटर हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है।